हेलो बच्चों, तुम बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। बेटा एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट में आज हम पढ़ाएंगे प्रिपरेशंस ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं, ठीक बेटा। तो लिखो, ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर क्या बेटा 2, ठीक। क्लास 10 क्या बेटा केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 में क्या बेटा बताओ, बोलो रे बाबू। एसिड क्या रे बाबू, बेस एंड इट्स सॉल्ट, ठीक बेटा। तो आज हम पढ़ाएंगे बाबू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, WASHING, वाशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, ठीक बेटा। द वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कोई भी कंपाउंड के साथ वाटर चिपका रहे हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड बोलते हैं। और कितना मोल वाटर है यहाँ, 10 मोल, तो 10 को क्या बोलते हैं, डेका। इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट, डेका DECA, डेका। डेका हाइड्रेटेड क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट, जगह ने ध्यान दिए, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक बेटा। कोई भी कंपाउंड के साथ वाटर चिपका उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। कितना मोल, 10 मोल, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेका। तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है, वाशिंग सोडा का नाम है। ये वाशिंग सोडा का बेटा क्या केमिकल फॉर्मूला है, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। अब बेटा हम बात करेंगे कि वाशिंग सोडा बनाते कैसे, इसको लिख लो। चलो बेटा, अब बनाते कैसे है, सुनो बेटा। इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन में कैसे करते, ध्यान देना बेटा। प्रिपरेशन सबसे पहले क्या करते बाबू कि NaCl प्लस वाटर, बेटा NaCl प्लस वाटर को हम लोग बोलते हैं बाबू ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू, ब्राइन सोल्यूशन। किसको रे, NaCl प्लस वाटर को बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। बेटा ब्राइन सोल्यूशन में क्या करते हैं कि आपको CO2 गैस और बेटा अमोनिया गैस पास कर देते हैं। NH3 गैस क्या करते हैं, पास करते हैं। क्या क्या, CO2 गैस और अमोनिया गैस। बेटा अमोनिया गैस बहुत खराब मानता है, ये पंजेंट स्मेल होता है इसका, पंजेंट, बहुत खराब मानते हैं बाबू, पंजेंट स्मेल होता है। तो जैसे में वो रिएक्शंस करता है, 2 सॉल्ट बनता है, एक बनता है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट और एक बनता है वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट। मतलब एक पानी में घुला रहेगा और एक पानी में नहीं घुला रहेगा, ठीक बेटा। तो ये 2 सॉल्ट का बेटा फॉर्मेशन करता है बेटा यहाँ पर। एक करता है बेटा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, वाटर क्या है बाबू, सोल्यूबल सॉल्ट, दिखता है बाबू बोर्ड को, दिख, हाँ दिखता है। वाटर बेटा एक बनता है बेटा वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट। क्या बेटा, वाटर इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल सॉल्ट, ये बेटा एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट है, सॉल्ट। बेटा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनता है बेटा, उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड बेटा बनता है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। जो वाटर इनसोल्यूबल होता है बेटा वो बनता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसी बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक बेटा। इसका नाम है बेटा, इसी बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटा इसको ना, बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं।
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक बेटा, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, तो जब घुलेगा तो क्या फिल्टर कर सकते हैं आसानी से, है ना। सो लिखो पहले बेटा, NH4Cl को बेटा हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NH4Cl को हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, जो बेटा वाटर सोल्यूबल होता है, तो वाटर में घुल जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब क्या करेंगे बेटा हम, जब ये तो घुल गया, ये नहीं घुला, जो नहीं घुला उसको क्या करेंगे, फिल्टर करके अलग कर लेंगे हम। ठीक बेटा, इसको लिखो पहले। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, सुनो कि ये आपका जो फिल्टर करके जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं बेटा। बेटा हीट करेंगे ना बाबू, तो यहाँ से बन जाता है बेटा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और बेटा CO2 गैस भी उड़ जाता है, और बेटा वाटर वेपर भी यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, तो बच जाए क्या, सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा। इसको बैलेंस करो, यहाँ सोडियम 1 2 को है, यहाँ 1 है, 2 लगा दो, तो 2 सोडियम 2 सोडियम। ऑक्सीजन कितना है देखो, 3 2 5 और 1 6, देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। कार्बन कितना बेटा, 2 कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन है, 1 1 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2 है, तो यहाँ कितना बेटा हाइड्रोजन क्या है, 2 है, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक बेटा, अब सोडियम कार्बोनेट क्या करना बाबू, कि एक लेना कंटेनर बेटा, ये पानी इसके अंदर, ये वाटर है, ये बेटा H2O है। अब क्या करो, सोडियम कार्बोनेट को इस पानी में डाल दो, किस करो बाबू, Na2CO3 को डाल दो पानी के अंदर, डाल के पूरा घोल दो। ठीक है, डालने के बाद ग्लास रोड मिलता है लैब में, उससे पूरा घोल दो और छोड़ दो। देखेगा कि धीरे धीरे बेटा नीचे आपका एक वाइट पीपीटी जमना शुरू हो जाएगा, नीचे जमना शुरू हो जाएगा। क्या किया बेटा, सोडियम कार्बोनेट वाटर का 10 मोल एब्जॉर्ब कर लिया और एक वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर दिया। दैट मीन्स बेटा कि ये सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 जो है वाटर क्या है बेटा, 10 मोल वाटर ले लेगा बेटा, और ये बन जाएगा बाबू Na2 क्या है बाबू CO3 इंटू 10H2O, मतलब ये वॉशिंग सोडा बन के आपका तैयार हो गया। फिर क्या है, फिल्टर करके पानी को फेंक देंगे, इस वाटर को हम निकाल के यूज करेंगे। तो एग्जाम में आता है कि वॉशिंग सोडा बनाएंगे कैसे, और वॉशिंग सोडा का यूज क्या क्या, तो यूज बुक से पढ़ लेना। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा बनाते कैसे है, सबसे पहले बोलोगे सर ब्राइन सोल्यूशन में CO2 गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं, 2 सॉल्ट बनता है, एक बनता है अमोनियम क्लोराइड जो वाटर सोल्यूबल होता है, और एक बनता है बेटा बेकिंग सोडा जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। फिर बेकिंग सोडा को फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, फिर बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो हीट करने से CO2 और H2O गैस बाहर निकल जाता है, बच जाता है सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम कार्बोनेट क्या करते हैं बेटा, पानी में डाल के घोलते हैं और छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वाइट पिपिट नीचे क्या होता है, बैठने लगता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट वाटर से 10 मोल एब्जॉर्ब करके क्या होता है, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। फिर उसको हम लोग फिल्टर करके अलग कर देते हैं, हम उसको क्या करें, कपड़ा साफ करने में यूज करेंगे। और बहुत एप्लीकेशन से पढ़ लेना बुक में कि व्हाट आर द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा का। ठीक है, इसको लिख लो। याद रखना बेटा कि जो सॉल्ट पानी में नहीं घुलता है उसको स्प्राइनली सॉल्ट बोलते हैं, स्प्राइनली सॉल्ट। स्प्राइनली सॉल्ट का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में कम घुलता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सो बोलते हैं स्प्राइनली सॉल्ट। जैसे आपका अभी मैंने बोला ये बेकिंग सोडा, ये भी पानी में कम घुलता है, मतलब इसको स्प्राइनली बोल सकते हैं। ठीक है, आपका AgCl ये भी स्प्राइनली सॉल्ट है, आपका AgPr ये भी आपका स्प्राइनली सॉल्ट है, पानी में कम घुलता है। लीड आयोडाइड ये भी आपका स्प्राइनली सॉल्ट है, आपका बेरियम सल्फेट ये भी क्या है, स्प्राइनली सॉल्ट है। ये सब सॉल्ट पानी में घुलता नहीं है, नहीं घुलेगा तो क्या होगा, जम जाएगा। जमना को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। लिख लो।
बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कुछ और बताएंगे, बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।